हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता हूं, तो आज भी ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं, ज्योमेट्री का टॉपिक लेके आया हूं। आप ही ने डिमांड किया था कि ज्योमेट्री पे वीडियो बना दीजिए, ज्योमेट्री टफ लगता है, अब आपको ज्योमेट्री हलवा लगेगा, ऐसा ट्रिक लेके आया हूं। सिंपल बताऊं आपको, देखिए ज्योमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेढ़े वेढ़े डायग्राम पूछे जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, और काफी कंफ्यूज हो जाते हो आप और टाइम वेस्ट भी होता है। तो आप ही के लिए ये सारे टफ चीज को इजी बनाने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट लेके आया हूं, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज सीखना होगा। वो बेसिक चीज क्या है, आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। देखिए जैसे कि आपको मैंने फिगर दिखाया था, मैंने उस फिगर के अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यू फाइंड करना होता है। जैसे कि पूछा जाएगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो ये सारे फिगर के अंदर आप मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड कर पाओगे, तो उसके लिए देखिए आपको ये सारी चीज याद करना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ये सारा मैं इस तरह से याद करा दूंगा आपको कि आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे, ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दूंगा मैं, जिससे क्या होगा, लाइंस एंड एंगल के अंदर आपको मास्टरी हासिल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना, तो यहां पर आप देखोगे, देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसका नाम लिख लेता हूं। देखिए यहां पर L लिख लेता हूं, यहां पर मैं M लिख लेता हूं, और ये लाइन L और M किस तरह के लाइन है, देखिए ये दो लाइन जो है पैरेलल है। पैरेलल मतलब हिंदी में कहा जाता है समांतर रेखा, कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल है, समांतर है, उसे कहा जाता है पैरेलल कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखोगे आप, ये जो है आप समझ लीजिए Q है, इसका नाम रख लिया मैंने, Q रख लिया मैंने। तो जब पैरेलल लाइन के अंदर अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल होता है तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं। और ये 8 एंगल का कंसेप्ट आपने जान लिया अगर, तो लाइंस एंड एंगल्स के अंदर आप मास्टरी हासिल कर लोगे। सबसे पहले देखिए स्टार्ट करेंगे, देखिए इस साइड में रखा है मैंने जो एंगल इक्वल होते हैं, और इस साइड में रखा है मैंने कि दो एंगल को जोड़ने पर 180 आ जाए, ऐसे मैंने इस तरफ रखा है मैंने। तो एक से बढ़कर एक देखिए यहां पर कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। शुरुआत करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है, तो आपको बताओ, देखिए सिंपल कंसेप्ट में अगर ऐसे क्रॉस हो जाए, ठीक है, और ये देखिए और ये देखिए, तो ये दो क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, देखिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि ये अगर आपका 60 है तो ये एंगल फाइंड करने बोलेंगे तो ये एंगल भी आपका 60 ही हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट से आप बहुत सारे मिसिंग जो आपके फिगर में पूछे जाएंगे आप इसको निकाल सकते हो। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये दो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहां पर ये फिगर में कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देखिए 1 और 4 ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, और 2 और 3 ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। अब देखोगे 5 और 8 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 6 और 7 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्लियर हो गया? और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ऑलवेज इक्वल होता है। अब देखेंगे, देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन से एंगल होते हैं, तो अब देखोगे 1 और 5। अब देखोगे यहां पर 1 और 5 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अब आपके दिमाग में आएगा देखिए कि किस तरह से हम याद रखेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल को, तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए ध्यान दीजिए, आपको समझना है, F समझना है, F सीधा हो या F उल्टा हो, दोनों के अंदर आप क्रॉसपोंडिंग एंगल फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए ये कोना और ये कोना, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा। और क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो, देखिए ये F, तो ये देखिए ये एंगल 2 और एंगल 6 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, 4 और 8 क्रॉसपोंडिंग एंगल है, 3 और 7 क्रॉसपोंडिंग एंगल है, 1 और 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होता है। क्लियर हो रहा है? वर्टिकल ऑपोजिट हो गया, क्रॉसपोंडिंग हो गया। अब देखेंगे, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे याद रखेंगे, C जो है क्रॉसपोंडिंग एंगल से आप F याद रखोगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद रखने के लिए आप क्या करोगे, Z याद रखोगे। Z सीधा हो या फिर उल्टा हो। मैं समझाता हूं, देखिए Z का कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर फाइंड करने के लिए पहले देख लेते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से एंगल को कहते हैं। तो आप देखोगे 3
और 6। तो देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 6 है, तो ये दो एंगल जो है वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो मैं z की बात कर रहा हूं तो देखिए ये z समझ लीजिए या फिर उल्टा z समझ लीजिए। तो ये जो कोना जो है, जैसे यहां पर क्रॉसपोंडिंग एंगल के अंदर f का कोना देखा था आपने, तो उसी तरह z का कोना देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, जिसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। इधर भी देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का चक्कर क्या है, नाम तो सेम लग रहा है लेकिन राम और साम वाली बात हो गई। देखिए यहां पर इंटीरियर और यहां पर एक्सटीरियर, तो कहने का मतलब यह है कि इंटीरियर मतलब क्या है, अंदर वाले एंगल, और एक्सटीरियर मतलब क्या होगा, बाहर वाले एंगल होंगे। क्लियर हो रहा है। तो देखिए 1 और यहां पर 8 ये हमारे एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। उसी तरह से देखिए 2 और यहां पर 7 उसको कहा जाता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये सारे एंगल जो होंगे एक दूसरे के साथ देखिए इक्वल होगा, मतलब एक का पता चल जाए तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सारे एंगल जो होते हैं इक्वल होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते देखिए यहां पर इंटीरियर एंगल। तो ये सिखाने से पहले आपको ये सिखा देता हूं, इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आपको पता होता है, देखिए अगर इस तरह से लाइन बन गया है तो इस लाइन का मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट मतलब सेंटीमीटर वाला नहीं, एंगल वाला। तो ये लाइन जो होगा वो प्रोटेक्टर, आधा चांद कहते हैं बचपन के अंदर, जिसे डीबी कहा जाता है, प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन जो होता है स्ट्रेट लाइन, उसका जो डिग्री जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं इसके बीच में एक लाइन आ जाए तो 180 में क्या हो गया, बंटवारा हो गया है। लेकिन बंटवारा होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा, तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाता है। तो अब देखोगे 1 और 2 ये स्ट्रेट लाइन है और ये 1 और 2 को आप इसको ज्वाइन करोगे, प्लस करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। 3 और 4 ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर ये दोनों बंटवारा कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब बोलिए आप 1 और 3 क्या होगा, ऑलवेज लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। 2 और 4 क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। अब ये समझ गए हो तो ये भी आप समझ जाओगे। तो 5 और 6 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। 7 और 8 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। 5 और 7 कितना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंड 6 और 8 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर हो गया होगा। अब ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, तो एक का पता चल गया है, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक अगर 70 हो जाए, दूसरा कितना होगा, 110 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब बात करेंगे देखिए इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को कहा जाता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इतना बड़ा क्यों याद रखना है, इंटीरियर एंगल याद रखिए और कंसेप्ट क्लियर रखिए। तो कंसेप्ट में आपको बताऊं, देखिए कंसेप्ट में क्या है। तो आप देखोगे यहां पर तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो देखिए ये 3 और ये 5 ये दो एंगल जो होंगे उसे कहा जाता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये आपका ट्रांसवर्सल है और इस साइड सेम साइड पे दो एंगल आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर इस साइड देखिए, तो ये दो साइड के अंदर भी देखिए ये दो जो है 4 और 6 क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया है। तो ये सारा कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रॉस, वो डेंजर साइन देखते हो ना, तो डेंजर साइन में क्या होता है, ऊपर और नीचे आगे और पीछे क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए क्रॉस समझ लीजिए। तो ये और ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये और ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर हो गया। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या करोगे आप याद रखोगे, यहां पर कर देता हूं F याद रखोगे। तो ये और ये क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या करोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, क्या याद रखोगे, Z याद रखोगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर के अंदर इनसाइड देखोगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में एक्सटीरियर देखोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल के अंदर
ये दो एंगल जो होंगे वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अंदर एक लाइन को अगर बंटवारा हो तो दोनों बंटवारों को जोड़कर आप पूरा निकाल लोगे, जिसे हम 180 डिग्री कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। और एक कंसेप्ट बाकी है, उसे मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू कर लेके आए। देखिए अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर, तो आपके हर एक सम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप इजीली सम कर सकते हो। देखिए यहां पर कहा गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी काम लगता है जब आपको मिसिंग फाइंड करना हो तो आप देख सकते हो एक्सटीरियर मतलब अगर आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पर आपको 30 दिया हुआ है और यहां पर आपको 50 दिया है, समझ लीजिए, और आपको बोला है कि यहां पर x फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करोगे। कैसे होता है देखिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x इज इक्वल टू, ये एंगल बराबर क्या होता है, ये सामने का दो एंगल मतलब इक्वल टू 30 डिग्री प्लस यहां पर 50 डिग्री। तो दोनों को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, यहां पर 80 डिग्री हो जाएगा। तो इससे आप ऐसे मिसिंग को फाइंड कर पाओगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं कि ये एंगल बराबर ये दो एंगल होगा। क्लियर हो गया है। अगर आपको ये दो एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया नहीं है तो भी आप फाइंड कर पाओगे, या फिर ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया है तो ये भी एंगल फाइंड कर पाओगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। क्लियर हो गया है। अब यहां बात करेंगे, देखिए स्पॉट की बात करेंगे। ये स्पॉट क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है। मतलब ये जो त्रिकोण है इसके सारे एंगल को अगर आप जोड़ लोगे अगर, तो कितना डिग्री होगा, तो हमेशा ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ये कब काम आएगा, तो आपको बता दूं, देखिए ऐसा कुछ दिया होगा कि यहां पर समझ लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है और यहां पर समझ लीजिए आपको यहां पर 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एंगल फाइंड करने बोलेंगे, x दे देंगे, तब क्या करोगे आप, तो ये सबको जोड़कर 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है और ये 30 है, 70 प्लस 30 कितना होता है, 100 होता है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 80 ही होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टी से भी बहुत सारे मिसिंग जो होगा वो आप फाइंड कर पाओगे। तो सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं मैंने, अगर कुछ छूट गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला सम लेके आऊं आपके सामने, देखिए ये वाला सम लेके आऊं। ये सम तो बहुत ही बेसिक सम है, इसके बाद जो लेके आऊंगा देखिए डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट सम लेके आऊंगा, हर एक चीज सॉल्व कराऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप देख सकते हो इस फिगर में आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखिए यहां पर कि PQ जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है, और आपको बोला m फाइंड करने के बोला है। तो सिंपल देखिए ये 43 है तो ये भी आपका 43 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वो क्या होता है आपको सिखाया था मैंने, ये देखिए Z या फिर उल्टा Z हो, ये जो एंगल जो होता है इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो एंगल होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 43 है तो ये भी 43 हो जाएगा। और मैंने सिखाया था आपको कि त्रिकोण के अंदर जितने भी एंगल होते, तीन ही एंगल होंगे ऑब्वियसली, तो तीनों एंगल को प्लस करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनको प्लस कर लीजिए, तो 43 प्लस 27 करोगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितना होगा, 110 होगा। तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए ये तो बिना पेन पेपर से कर सकते हो, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हुआ तो। ये 43 ये 43 हो गया, दोनों को प्लस किया, माइनस 180 से कर दिया तो आपका 110 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आपके देखिए सेकंड सम लेके आया हूं। देखिए सेकंड सम में क्या पूछा है, देखिए यहां पर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि L1 इज पैरेलल टू L2 दिया, मतलब ये L1 है और ये L2 है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। और ऑप्शन देखिए यहां पर आपको दिया है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए सिली मिस्टेक क्या होता है, आपको लगता है कि ये और ये जो है इक्वल है क्योंकि z बन रहा है, लेकिन z नहीं हो रहा है, वो आपको दिख रहा है z। आप देखिए यहां पर ये L1 और ये लाइन पैरेलल है, नहीं है, बोला नहीं है, ये और ये लाइन पैरेलल, ठीक है। तो क्या करोगे, नया फंडा लगाओगे। आप देख लीजिए, देखिए ये 1 2 3, ये 3 मिला कितना हो रहा है, एक ट्रायंगल हो रहा है। तो ट्रायंगल का क्या होता है रूल, के तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो यहां पर 40 और यहां पर 30, 40 प्लस 30 कितना होगा, 70 होगा, और 5 प्लस 5 कितना होगा, 10 होगा। तो 70 प्लस 10 80 हो गया। तो ये दो मिला के कितना हो गया, 80 हो गया है। तो ये क्या होगा, आपका 100 होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये 100 है तो ये क्या होगा, आपका कहा था ना मैंने, इस तरह का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये और ये क्या होगा,
इक्वल होगा तो आप यहां पर 100 लिख दोगे। उसके बाद क्या कहा था मैंने आपको, देखिए कि ये जो है क्या हो रहा है, तो ये लाइन क्या हो रहा है, देखिए ये दो एंगल जो होंगे वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये दो एंगल मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया है। कंसेप्ट याद है आपको, अगर हर एक चीज याद है तो बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। सिंपल कंसेप्ट देखिए, ये दो तीनों को मिलाकर 180 होगा, तो ये 45 है, ये 35 है, दोनों को प्लस कर दिया कितना हो गया आपका 80 डिग्री हो गया। तो यहां पर कितना होगा, 100 होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या दिख रहा है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है ना। और ये दो एंगल मिला के क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, मतलब दोनों को जोड़कर 180 होता है। तो ये 100 हो गया तो ये कितना होगा, 80 होगा। क्लियर हो गया। चलिए और एक सम लेता हूं मैं, ऐसे डिफिकल्ट फिगर लेके आऊंगा आपके लिए और हर एक चीज सिखा के जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये वाला जो फिगर है टोटली डिफरेंट फिगर है और डिफिकल्ट फिगर भी है। डिफरेंट और डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। और एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना पेन पेपर भी कर सकते हो। आप ऐसे देख के बता दोगे इसका आंसर ये है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर सकते हो ये चीज। तो यहां पर पूछा क्या है, देखिए यहां पर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछा है और इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि AB पैरेलल टू CD दिया है, मतलब लाइन AB और लाइन CD जो है एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर हो गया है। और यहां पर y की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करोगे y जो है दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। दो हिस्सों को अलग अलग निकालोगे और दोनों को जोड़ दोगे जिससे आपका y निकल जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये 35 और ये एंगल क्या होगा, देखिए आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिखाया था आपको मैंने। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से क्या होगा, ये 35 है तो ये भी जो होगा वो क्या होगा, 35 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखोगे ये 140 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल है इंटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, ये दोनों को प्लस करके 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 140 है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 40 डिग्री होगा। और इन दोनों को आप जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे तो आंसर क्या होगा, y इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना होगा, 75 डिग्री होगा। आपका ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर कंसेप्ट क्लियर होना तो आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो। कैसे, ये 35 है तो ये क्या होगा आपका इक्वल होगा तो ये 35 होगा। ये दो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 140 है तो ये 40 होगा। दोनों को जोड़ लोगे तो आपका 75 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो तो हर एक चीज इजी लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट समझते देखिए और एक क्वेश्चन लेके आओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है। ये देखिए आपका x है, ये आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो सिंबल दिया है इस सिंबल को देखिए यहां पर 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल C जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 90 है, ये 40, तो 90 प्लस 40 कितना होगा आपका 130 होगा। क्लियर हो गया। तो ये अगर 130 है तो ये कितना होगा, क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल, तीन एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो 130 तो हो गया दो एंगल प्लस करके, तो ये होगा आपका 50 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद x क्या होगा, देखिए ये 50 और ये 100 कितना हो गया, 150 हो गया। और ये तीन मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, ये सिंपली आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो तो आप हर एक चीज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए और एक सम आपका सामने लेके आ रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये जो फिगर है और इसमें जो फाइंड करना है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक लेके आऊं जिससे ऐसे डिफिकल्ट सम को भी आप इजीली फाइंड कर पाओगे। देखिए यहां पर पूछा क्या गया है और दिया क्या है। यहां पर पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BCD। तो BCD कहां पर है, BCD, मतलब ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं x लिख लेता हूं। ठीक है, इक्वल टू x कर लिया, मतलब x फाइंड करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने x लिख लिया। और यहां पर दिया क्या है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू DE, मतलब AB पैरेलल टू DE। तो एक काम करता हूं, दो लाइन पैरेलल है तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए एक्सटेंड कर लिया मैंने।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये मैंने एक्सटेंड कर लिया मैंने, तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो हो गया एक मेरा छोटा सा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्या करना है हमें, हमें तो पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, इतना तो हमें पता है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये लाइन जो गया है इसके ऊपर एक लाइन है, तो ये दो लाइन मिलकर क्या होंगे, ये दो एंगल मिलाकर क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब ये दो मिलाकर होता है 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा 100 है, तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 80 डिग्री होगा। क्लियर हो गया है? अब देखोगे आप, इसे देखोगे आप, तो ये 110 है, तो आप देख सकते हो ये जो हो रहा है मेरा f हो रहा है। तो f का क्या सिखाया था मैंने, क्रॉसपोंडिंग एंगल सिखाया था आपको मैंने। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्या करोगे, यहां पर आप 110 डिग्री लिख लोगे। क्लियर हो गया? अब फिर से देखिए, ये और ये क्या हो रहा है, ये और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो ये अगर हमारा 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्लियर है? अब ये तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे क्योंकि तीन एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी 80 और 70 आ गया है, इनको प्लस करोगे तो कितना होगा, 150 डिग्री होगा। तो आपका x क्या होगा, x आपका 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ऐसे सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो में अच्छा सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार मिला, तो ये वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो अगर ये वीडियो का पार्ट 2 चाहिए अगर, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा वो तो जरूर लिखिएगा क्योंकि आपके हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।